सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है, एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरे वीरानी परिवार की किस्मत बदल कर रख देगा। आने वाले एपिसोड में करण और गौतम के बीच ऐसी जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी कि पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। दोनों के बीच शुरू हुई बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मामला हाथापाई तक पहुंचने लगता है। परिवार के सभी सदस्य दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। तभी अचानक दास गुप्ता वहां पहुंचते हैं और अपनी समझदारी से दोनों का झगड़ा खत्म करा देते हैं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। अब तक वीरानी परिवार दास गुप्ता के सामने खुद को एक आदर्श और एकजुट परिवार के रूप में पेश करता आया था। सभी यही दिखा रहे थे कि उनके घर में हमेशा प्यार और सम्मान का माहौल रहता है। मगर कर्ण की एक छोटी सी गलती सबके बनाए हुए इस नकली चेहरे को बेनकाब कर देती है। दासगुप्ता को पहली बार एहसास होता है कि इस परिवार में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उन्हें दिखाया गया था। दासगुप्ता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कर्ण को अलग ले जाकर कहते हैं कि हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन समझदार लोग उन्हें घर की चारदीवारी के भीतर ही सुलझाते हैं। दूसरों के सामने इस तरह लड़ना केवल परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। वह भावुक होकर कहते हैं कि उन्होंने वीरानी परिवार को हमेशा अपना परिवार माना, लेकिन आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनसे सच्चाई छिपाई गई। यह बात सुनकर कर्ण और गौतम दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। दोनों भाइयों को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि दासगुप्ता केवल उनके करीबी दोस्त ही नहीं, बल्कि उनके बिजनेस के सबसे बड़े निवेशक भी हैं। अगर दासगुप्ता नाराज हो गए तो उनका पूरा बिजनेस प्लान खतरे में पड़ सकता है। यही सोचकर दोनों उनके सामने माफी मांगते हैं और एक नई कहानी गढ़ देते हैं। वे कहते हैं ना कि यह कोई असली लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो भाइयों की सामान्य नोकझोंक थी। वे दावा करते हैं कि वे तो केवल यह देखना चाहते थे कि दासगुप्ता इस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देंगे। इतना ही नहीं, दोनों यह भी कहते हैं कि उनके बीच इतना गहरा प्यार है कि वे कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। दासगुप्ता उनकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ नजर आता है कि उन्हें इस कहानी पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। उनके मन में शक की एक नई दीवार खड़ी हो चुकी है। अब वह वीरानी परिवार की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने का फैसला करते हैं। यही फैसला आगे चलकर पूरे परिवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उधर जब तुलसी यह पूरा नजारा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने बच्चे इतनी आसानी से सच और झूठ का खेल खेल सकते हैं। तुलसी समझ जाती है कि कर्ण और गौतम उससे भी कुछ बड़ा राज छिपा रहे हैं। वह यह सोचकर परेशान हो जाती है कि आखिर दोनों किस नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच कहानी में एक और रहस्यमयी मोड़ आता है। तुलसी के मन में लगातार मिरर को लेकर अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं मिरर के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा तो नहीं हो गया। उसे बार बार वही रहस्यमयी चिट्ठी याद आती है जिसने उसके मन में हजारों सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर वह पत्र किसने भेजा था? उसका असली मकसद क्या था? क्या वह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था या फिर किसी ने जानबूझकर तुलसी को डराने की कोशिश की? अब तुलसी सच जानने का फैसला करती है। वह हर उस सुराग को जोड़ने की कोशिश करती है जो उसे मिरर तक पहुंचा सके। लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे उसके सामने नए रहस्य खुलते जाते हैं। दूसरी तरफ कर्ण और गौतम भी अपने राज को छिपाने के लिए लगातार नई चालें चलते नजर आएंगे। सवाल यह है कि क्या दासगुप्ता उनकी सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे? क्या तुलसी मिरर का पता लगा पाएगी? और क्या वीरानी परिवार का सबसे बड़ा राज आखिरकार दुनिया के सामने आ जाएगा? आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल मोमेंट्स और लगातार चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सच की जीत होती है या फिर झूठ एक बार फिर सब